हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अंतर्मन को जान लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यह शांति न बाहर के सुख में है न संसार के वस्तुओं में। यह तो तब प्रकट होती है जब मन वश में हो, इंद्रियां संयमित हों और आत्मा से मिलन हो। जो भोगों में, मोह में और प्रतिस्पर्धा में खोया है वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। तू मन को साध और आत्मा की ओर लौट, वही सच्चा विश्राम है। ज्ञानी वह नहीं जो केवल ग्रंथ पढ़ता है, पर वह है जो हर कर्म में मुझे देखता है और मुझ में समर्पित हो जाता है। उसका मन स्थिर होता है, वाणी में माधुर्य होता है और व्यवहार में करुणा। जो मोह और अहंकार को छोड़ दे वही ज्ञानवान है। हे अर्जुन, ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, उस ज्ञान को जीना भी है। आत्मज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। हे अर्जुन, जब तू मुझे देखता है केवल मित्र या सारथी के रूप में, तब तू मेरे विराट स्वरूप को नहीं पहचानता। मैं ही काल हूं, संहारक और सृष्टिकर्ता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी इच्छा से चलता है। समय मुझ में विलीन है और मैं ही उसका अंत हूं। यह जान कि तू जो भी देखता है उसमें मैं ही समाया हूं। जब यह बोध होता है तब भय भी समाप्त हो जाता है। कर्म का बोझ तुझ पर नहीं है अर्जुन, मैं ही सबका नियंता हूं। तू केवल मेरे आदेश पर कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जैसे एक धनुषधारी तीर छोड़ता है, वैसे ही तू मेरा माध्यम बन। जो इस रहस्य को समझता है वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। अहंकार छोड़ और समर्पण कर, यही मोक्ष का मार्ग है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपने भीतर की अपेक्षाओं, इच्छाओं और मोह का होता है। हे अर्जुन, जब कोई फल की आस छोड़कर कर्म करता है तब वह सच्चा त्यागी कहलाता है। त्याग में भागना नहीं, बल्कि स्थित रहकर भी आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। यही सच्चा वैराग्य है जो आत्मा को मेरे समीप लाता है। जब तू सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहे तब तू मेरे मार्ग पर है। समता केवल विचार नहीं, वह एक जीवंत अनुभव है जो केवल साधना और विश्वास से आता है। अर्जुन, जो इस समता को धारण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और आत्मा मुझ में एकाकार हो जाती है। हे पार्थ, ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी। जब तू भक्ति से मेरे प्रति समर्पित होता है और ज्ञान से मेरी व्यापकता को समझता है, तब तू मुझे संपूर्ण रूप में जान पाता है। इस मेल में ही मुक्तिपथ है। यही योग है जब हृदय और बुद्धि एक दिशा में हो। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, वह आत्मा की पुकार है। हे अर्जुन, हर व्यक्ति का धर्म उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जब तू अपने स्वधर्म को अपनाकर कर्तव्य निभाता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है। पर धर्म भय लाता है, स्वधर्म शांति। इसलिए अपना धर्म पहचान और उसे पूरी श्रद्धा से निभा। यही तेरा सच्चा मार्ग है। योग केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि स्वयं को मुझ में समर्पित करने की प्रक्रिया है। जब मन इंद्रियों से ऊपर उठे और आत्मा से जुड़ जाए तब वह योग है। जो योगी हर प्राणी में मुझे देखता है और मुझ में हर प्राणी को, वही सच्चा योगी है। अर्जुन, ऐसा योगी न द्वेष करता है न मोह पालता है, वह केवल प्रेम करता है। मेरी माया इतनी अद्भुत है कि वह ज्ञानी को भी भ्रम में डाल देती है। यह माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। जो मेरी शरण लेता है वही इस माया से पार हो सकता है। हे अर्जुन, तू इस माया को पहचान और उससे ऊपर उठकर मेरी भक्ति में लीन हो। केवल समर्पण ही इस भ्रमजाल से मुक्ति दिला सकता है। हे अर्जुन, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। तू इस सत्य को समझ और मृत्यु से भय मुक्त हो जा। जो व्यक्ति क्रोध, मोह, लोभ और आसक्ति को त्याग देता है वही स्थिर बुद्धि का योगी होता है। सुख दुख में एक समान, निंदा स्तुति में सम और जय पराजय में शांत रहने वाला ही मेरा प्रिय भक्त है। उसकी चेतना मुझ में लीन हो जाती है और वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। मोक्ष किसी दूर की वस्तु नहीं, वह आत्मा की स्वतंत्रता है। जब मन वासनाओं से मुक्त हो जाए, कर्मों का बोझ गिर जाए और आत्मा केवल परमात्मा में लीन हो, तब मोक्ष प्राप्त होता है। अर्जुन,
यह वही अवस्था है जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शाश्वत शांति है। संसार सत, रजस और तमस इन तीन गुणों से बंधा है। सत्य ज्ञान देता है, रजस क्रिया कराता है और तमस अज्ञान में डालता है। जो इन तीनों से ऊपर उठकर केवल मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है वही मुक्त कहलाता है। तू इन गुणों को पहचान और इनसे निर्लिप्त हो जा। हे अर्जुन, तपस्या कठिन है, ज्ञान प्राप्त करना और भी कठिन, पर भक्ति सबसे सरल मार्ग है। जो मुझे प्रेम पूर्वक एक फूल, एक जल की बूंद भी अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे वस्तु नहीं, प्रेम चाहिए। सच्ची भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का सीधा द्वार है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह है कि तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। जब तू करता है पर फल की चिंता मुझे सौंप देता है, तब तू बंधन से मुक्त होता है। अर्जुन, जब आत्मा कहे हे प्रभु मैं तेरा हूं, तभी वास्तविक समर्पण होता है। अहंकार वही बंधन है जो आत्मा को मेरे स्वरूप से दूर करता है। जो कहता है मैं ही करता हूं, वह अंधकार में है, पर जो जानता है कि मैं तो केवल निमित्त हूं, वही ज्ञानवान है। अर्जुन, जो अहंकार छोड़ देता है वही मेरे अनंत रूप का अनुभव करता है। कर्म किए बिना कोई जीव क्षण भर भी नहीं रह सकता, पर कर्म में आसक्ति ही बंधन बनाती है। जब तू कर्तापन का भाव छोड़कर निष्काम कर्म करता है, तब तू संसार के जाल से मुक्त हो जाता है। यही कर्म योग है जो तू करता है, पर करता हुआ भी नहीं होता। जो मेरे नाम का जप करता है, मुझ में लीन रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों को संभव से देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। वह मुझे न मूर्ति में खोजता है न आकाश में, बल्कि अपने हृदय में अनुभव करता है। वह जहां भी हो, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। जब जीवन में विश्वास डगमगाए, जब परिस्थितियां कठिन हो, तब मेरी ओर देख। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है। संदेह आत्मा को खोखला कर देता है और विश्वास उसे अडिग बना देता है। तू श्रद्धा रख, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। हे अर्जुन, अज्ञानता वह अंधकार है जो आत्मा को अपने स्वरूप से दूर कर देता है। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में भ्रम मिट जाता है। जो मुझे ज्ञान और भक्ति से खोजता है, वह अपने भीतर का दीपक जला लेता है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश देता है। अर्जुन, तुझे ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो। जब तू श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, तभी आत्मा समझती है। बिना गुरु के सत्य की सीढ़ियां अधूरी रह जाती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, पर जो मन के अधीन हो जाता है, उसका वही मन उसका शत्रु बन जाता है। हे अर्जुन, मन ही साधक को उठाता है और वही उसे गिराता है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त कर। क्षमा वह शक्ति है जो हिंसा से भी बड़ी है। जो व्यक्ति अपमान पर क्रोध नहीं करता, विरोध पर प्रतिक्रिया नहीं करता और शांति में स्थित रहता है, वही मेरा सच्चा सेवक है। अर्जुन, क्षमा कमजोरी नहीं, वह वीरता की पराकाष्ठा है। उसे अपनाओ, वह मुक्ति दिलाएगी। तू मुझे केवल एक रूप में मत देख अर्जुन। मैं सूर्य में तेज हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं। मैं ही प्राण हूं और मैं ही अंतिम विश्राम भी। तू जहां भी प्रेम, शक्ति, ज्ञान या करुणा देखे, जान ले कि वह मेरा ही अंश है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा शरीर को छोड़ती है जैसे वस्त्र बदलती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए मृत्यु को भय से नहीं, ज्ञान से देखो। जो व्यक्ति मेरा नाम जपता है, मेरे स्वरूप में विश्वास रखता है और जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। हे अर्जुन, जब संसार तुझे छोड़ दे, तब मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता। तू केवल आस्था रख, मैं तुझे हर तूफान से पार ले जाऊंगा। मैं न मंदिरों में सीमित हूं, न मूर्तियों में बंधा हूं। मैं कण कण में समाया हूं, वायु में, जल में, अग्नि में, हर जीव के हृदय में। जब तू सब में मुझे देखेगा, तभी तू सच्चा ज्ञानी कहलाएगा, और जब तू मुझे देखेगा, तब तू कभी अकेला नहीं होगा। सच्चा योगी वह है
जो संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, जो खाने में संयम रखता है, सोने जागने में संतुलन रखता है और अपने कर्मों को मेरे अर्पण करता है, वही योग में स्थित होता है। अर्जुन, योग मन और आत्मा का मिलन है, न केवल तन का अभ्यास। अब हे अर्जुन, मेरी अंतिम वाणी सुन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों, कर्तव्यों, भयों, मोहों को छोड़ केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, यह मेरा वचन है। डरो मत, बस समर्पित हो जा। हे आत्मन, अब तू जान चुका है उस ज्ञान को जो युगों युगों से छिपा था। यह केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। यदि तूने हृदय से सुना है तो अब तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। अब चल, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार और अपने भीतर की ज्योति को प्रकाशित कर। ऐसी ही दिव्य ज्ञान की बातें सुनने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।